अलका लांबा से शुरुआत करना चाहता हूं। कौन है ये हम दो हमारे दो? देखिए दिनेश जी, सब जानते हैं ये चार लोग जो हैं, दो और उनके दो प्रधानमंत्री सॉरी। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उनके दो अदानी और अंबानी। सारी चीजें जो हैं वो गरीब किसान मजदूर की जेबों से निकाल के, छोटे व्यापारियों की जेबों से निकाल के इनकी जेब में डाल दी है। मैं आपको बताऊं क्यों भूख बोला गया। 80 करोड़ लोगों को, हम नहीं, सरकार का दावा है कि तालेबंदी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ना दे तो क्या होगा? भुखमरी की कगार पर आकर खड़े हो जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा बेरोजगारी का मामला। आपको पता है तालेबंदी में 14 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। नई नौकरियों का वायदा था हर साल 2 करोड़, वो तो दे नहीं पाए। जिनके काम धंधे थे वो बंद हो गए। आत्महत्या की अगर बात करेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि पिछले 7 सालों में 70,000 किसान और खेती से जुड़े मजदूरों ने आत्महत्याएं की हैं। तो तथ्यों पर राहुल गांधी जी ने बात की है, सरकार की कमजोर नब्ज पे हाथ रखा है, इसलिए ये हो हल्ला हुआ है। एक बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खा रही है लगातार। छोटा व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, उन्हें सब खा रही है। और इसी के ऊपर जब राहुल जी बोलना आज शुरू हुए तो किस तरह से एक बौखलाहट थी। आपने देखा, उनको पूरी तरह आवाज दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंच गई है। अलका जी, आज हमारी लेकिन कल अर्थव्यवस्था, जब सरकार की तरफ से बातें कही जा रही थी तो कांग्रेस ने भी वॉकआउट स्टेज किया था। ये तो कुल मिलाकर यही है ना कि आप जो कहेंगे वो हमको नापसंद है, आप चाहे जो कहें, और जो हमारी तरफ से कहा जाएगा उधर से रिएक्शन ये देखने को मिलेगा। क्या ये परिपाटी है? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ ये बात कही गई कि जो कहा है राहुल ने संसद में वो यूं ही नहीं कह दिया गया, और वो किसी विद्वेष की वजह से नहीं है, कोई सियासी विद्वेष नहीं है उसके पीछे, तथ्यों और तर्कों के साथ बात कही गई है। देखिए, राहुल गांधी ने आज तक तथ्यों और तर्कों वाली बात नहीं की। राहुल गांधी लगातार सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करके स्वयं को झूठा सिद्ध करने वाले इस देश के एकमेव राजनेता हैं वो। आज भी जब वो हम दो हमारे दो की बात करते हैं, दिनेश जी आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप कृपा करके बता दीजिए ना, 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी तो इंदिरा गांधी की सरकार आने की खुशी में दावत किसने दी थी? ये उसी जिन एक पर इशारा कर रहे हैं उनके पिताश्री थे, और इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भरी हुई थी 1980 का, आपको तो याद ही होगा। अब जिनकी बात दूसरे की करते हैं उस पर भी सुन लीजिए। मुंद्रा पोर्ट जो है प्राइवेट पोर्ट, किसके कार्यकाल में दिया गया भाई अडानी को? जरा वो भी बता दें। तो आप जो है प्राइवेट सेक्टर के विरोध में जाते जाते आपको विदेश, जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो हैं भारत के उद्यमियों को, भारत के उद्योगपतियों को दबाकर अंग्रेजों को ही सारा कुछ देना चाहते थे। तो जिनकी इच्छा इटली को जो है समृद्ध करने की रही, जिनकी इच्छा स्विस बैंक को भरने की रही, उनको प्राइवेट 70,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। अलका जी ने यह भी कहा। अब दूसरी बात तथ्यों और तर्कों की बात करते हैं। छोटे व्यापारी और किसानों ने 70,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये भी सवाल पूछ रहा हूं अलका जी, आप सुन लें फिर आपके पास आऊंगा, इंतजार कीजिए। ये आंकड़े कहां से नहीं, ये आंकड़े, ये गृह मंत्रालय की आंकड़ों की क्या विश्वसनीयता में नहीं जानता, लेकिन 2004 से 2014 में किसानों की आत्महत्याएं कितनी है, जरा वो भी कृपा करके। अब बीच में बोलने का कोई कारण नहीं ना, मैं इनको सुन रहा हूं। उन्होंने सोर्स बताया, आपने पूछा कहां के आंकड़े हैं, उन्होंने सोर्स बताया, वो बीच में नहीं बोल रही है। अलका जी इंतजार कीजिए प्लीज। वो प्रेम जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं ठीक, नहीं ठीक है। 2000 नहीं, कृपा करके 2004 से 2014 में, और भारत में किसानों ने आत्महत्या शुरू कब की जी, वो भी पता लगा लीजिए ना। 1993 के पहले भारत में किसान आत्महत्या नहीं करते थे। ये कांग्रेस के कुशासन का ही कार्यकाल है। आपने दोनों बातें कह दी प्रेम जी, इसको आगे बढ़ाता हूं। बाकी मेहमानों के पास भी ये पहला दौर चर्चा का पूरा करते हैं कि आत्महत्याओं की बात। ठीक है, 2014 से 2020 आपके ध्यान में आ जाएगा कि किसानों की आत्महत्याओं का मामला कांग्रेस के कार्यकाल में ज्यादा होता है, प्रेम जी ज्यादा शर्मनाक ढंग से करते हैं। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।